हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, और वो है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स जो होते हैं जनरली पार्टनर्स आर विड्रॉन इन टू वेज, रेगुलर वेज और इरेगुलर वेज। और जो रेगुलर वेज पे निकालते हैं उनको हम रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं, एंड द ड्राइंग्स विच आर नॉट विड्रॉन रेगुलरली एंड सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस तरह की जो ड्राइंग्स होती हैं उनको हम इरेगुलर बोलते हैं। तो आज मैं ड्राइंग से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने जा रही हूँ विच आर रिलेटेड टू द एवरेज पीरियड, जो कि हमें चाहिए होता है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स, यानी कि व्हेन द अमाउंट इज सेम एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो सेम। सो इन दैट केस विच रूल्स वी हैव टू फॉलो रिगार्डिंग द एवरेज पीरियड। सो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वही फॉर्मूला है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, कि जो कि फॉर्मूला होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसमें प्लस करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और उनको हम प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा आ जाता है एवरेज पीरियड। बट अब बार बार निकालना समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट टेक्स टाइम कंज्यूम, टाइम लेता है आपका व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं यू हैव टू लर्न, सम रूल्स हैं रिगार्डिंग द एवरेज पीरियड। तो उन रूल्स को यू हैव टू कंसीडर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल ऑल्सो। सो द फर्स्ट जो है व्हेन पार्टनर्स विथड्रॉ अ फिक्स सम अमाउंट एट द फॉलोइंग टाइम, अगर अगले टाइम पे फिक्स सम निकालते हैं एंड द इंटरवल जो होता है बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज सेम, उस केस में एवरेज पीरियड यूज होता है, ये आपको पता है। तो उस टाइम पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ एवरेज पीरियड जो है वो याद कर लेने चाहिए। तो पहला है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट। अगर कोई भी पार्टनर जो होता है जब ड्राइंग्स निकालता है 2 मंथ्स पे निकालता है, 2 मंथ्स के गैप पे निकालता है, या इसमें एवरी मंथ लिखा हुआ है, इसमें एवरी मंथ तो साल के जितने भी 12 मंथ का पीरियड है उसमें हर एक मतलब हर महीने जो पहली तारीख है उसको निकालता है, तो 12 बार निकालता है वो ऐसे। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इफ द पार्टनर विड्रॉल अमाउंट, ठीक है, तो और वो फिक्स सम होता है, सेम अमाउंट होता है, तो उस टाइम पे हम कितने महीने का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे। बट टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होगा, तो फर्स्ट केस में जब वो हमेशा महीने के हर एक महीने के पहले दिन फर्स्ट से विड्रॉ करता है अमाउंट एज अ ड्राइंग, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है पूरे होल अमाउंट पे, पूरा 12 महीने के पीरियड के हिसाब से उसका टोटल विड्रॉ जो अमाउंट है उसको हम टोटल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम 6.5 मंथ का जो है वो हम ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल यूज एवरेज पीरियड फॉर 6.5 मंथ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो होता है इन द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो विड्रॉ करता है हर महीने, मतलब जैसे 12 महीने का टाइम होता है हर साल में, तो हर एक मंथ के लास्ट में जो लास्ट डे ऑफ द मंथ है उस दिन विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा होल अमाउंट पे फॉर 5.5 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट अगर वो मिडल ऑफ द मंथ यानी किसी सभी मंथ के बीच वाली डेट पे, जैसे 16 तारीख को या 15 तारीख को विड्रॉ करता है वो, तो मिडल ऑफ द मंथ हर महीने के जब वो विड्रॉ करता है अमाउंट फॉर द होल ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो पूरे होल अमाउंट पे लगाया जाएगा 6 मंथ के लिए। अब कई बार पार्टनर जो होते हैं वो क्वार्टरली भी निकालते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है कि 4th पार्ट। अब जब हम क्वार्टर देखेंगे तो हमारे मंथ में साल में जो होते हैं वो 12 मंथ्स होते हैं। अब हम 12 मंथ्स का क्वार्टर निकालेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है, ये 3 4 12, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर है। तो उस क्वार्टर के टाइम पे वो क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं, या उस हर एक ईच क्वार्टर के मिडल में निकालते हैं, या ईच क्वार्टर के एंड में निकालते हैं। तो उसके लिए भी एवरेज पीरियड के रूल्स बने हैं। तो उसमें कितना समय जो है वो कितने मंथ्स का हम एवरेज पीरियड लगाते हैं उसके बारे में हम लिखा हुआ यहाँ पे। पहला है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर कोई भी क्वार्टर है सपोज, उसके बिगिनिंग के कोई भी क्वार्टर 3 मंथ के गैप पे उसके अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है वो हर क्वार्टर के, तो इंटरेस्ट जो होगा पूरे 4 क्वार्टर का टोटल अमाउंट पे लगेगा 7.5 मंथ का। ऐसे ही अगर वो मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर के बिल्कुल बीच में निकालता है तो 6 मंथ का लगता है, और अगर एट दी एंड ऑफ द क्वार्टर लगाता है वो पैसा विड्रॉ करता है तो निकलता है 4.5 महीने का
उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। अब दो नेक्स्ट पॉइंट है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर अमाउंट दे रखा है, आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी है ऑफ द पार्टनर कि सो एंड सो पार्टनर हैज विथड्रॉन दैट मच ऑफ अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, और उस पर टाइम नहीं दे रखा है कि उसने कब पैसा विथड्रॉ किया, तो इस केस में हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। एंड इट इज रिटन हियर इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, जब कब पैसा निकाला है दैट अमाउंट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन ऑफ विड्रॉइंग मनी, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ के लिए चार्ज किया जाता है। इसको हमेशा याद रखना है आप लोगों को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है जिस पर बच्चे कई बार विदाउट कंसिडरिंग द नेक्स्ट पॉइंट, उसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं और बहुत से बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो पॉइंट है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, जिस इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर। पर एनम का मतलब होता है जैसे इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 10% पर एनम, तो पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड को या कोई भी टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्टली उसका 10% या 12% जो भी इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली उस टोटल अमाउंट का ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है उसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं, और इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है गिवन पार्टनर ए विड्रॉ 20,000 रुपीज इन अ ईयर, फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पर देखो पर एनम नहीं लिखा है, तो पर एनम नहीं लिखा है तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द पार्टनर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो कैसे निकालेंगे, ए का इंटरेस्ट सीधा 20,000 का 10% निकाल देंगे, और टाइम इसमें हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है, तो ₹2,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ कंसर्न पार्टनर। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।